अस्सलाम वालेकुम। टू क्लास, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? कल हमने ऑड एनिमल जो चैप्टर थी उसकी रीडिंग की थी, ठीक है। आज हमने उसका क्वेश्चन आंसर करना है। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे, उनको याद करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ, उसके बाद आपने उसको अच्छे से याद करना है और फिर उसके बाद उसका होमवर्क करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन आंसर में देखना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वॉज द क्रिएचर एन एलिफेंट? क्या जो मखलूक थी वो एक हाथी थी? क्वेश्चन आंसर याद करने से पहले हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि आप क्वेश्चन को समझ लोगे ना जब, तो उसका आंसर बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। जब आप जो है रट्टा लगाओगे तो याद नहीं होगा। सबसे पहले देखो, वाज का मतलब होता है थी या था, ठीक है। वाज का मतलब होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएचर का मतलब होता है मखलूक। अल्लाह ताला जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, जो चीज़ भी बनाते हैं, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? मखलूक। वो जानवर, परिंदे, इंसान, पौधे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एन का मतलब होता है एक, और एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन बनता है, वॉज द क्रिएचर एन एलिफेंट? क्या जो मखलूक थी वो एक हाथी थी? ये हमारे पास। और अब देखो कौन सी मखलूक के बारे में बात की जा रही है? इस मखलूक के बारे में, ये जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी, जो हमें एलिफेंट की तरह दिख रही है बट एलिफेंट है नहीं। इसके फीट्स देखें, ये पर्पल कलर के हैं, ठीक है। हमें रीडिंग में भी बताया हुआ, बॉडी इसकी पिंक कलर की है जो इसका जिस्म है, और इसके क्या है? ग्रीन कलर के इसके पर हैं। और ये भी बताया हुआ है, एलिफेंट के तो पर नहीं होते ना। अच्छा, इसकी जो ट्रंक है वो आपको दिख रही है, ट्रंक किस कलर की है? ट्रंक ब्लू कलर की है। ट्रंक का मतलब होता है सूंड, उसकी सूंड किस कलर की है? वो ब्लू कलर की है। अब पहले पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वो कह रहा है, वॉज द क्रिएचर एन एलिफेंट? क्या जो वो मखलूक थी वो हाथी थी? वो इस मखलूक की बात कर रहा है कि ये वाली जो मखलूक है क्या ये हाथी थी? ये दिखने में तो आपको एलिफेंट लग रही है, बट ये एलिफेंट नहीं है, ये हाथी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जो हाथी होता है उसके जो विंग्स होते हैं, पर नहीं होते हाथी के। हाथी की जो ट्रंक होती है, सूंड, वो ब्लू कलर की नहीं होती। उसके जो फीट होते हैं, पाँव, वो पर्पल कलर के भी नहीं होते, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या कहेंगे? हम कहेंगे नो, नहीं। सेम जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, इजी इजी, वैसे ही आपने क्वेश्चन फिर से लिख देना है, द क्रिएचर, और यहाँ पर ऐड करना है इज़ नॉट एन एलिफेंट। नहीं, जो मखलूक है वो हाथी नहीं थी। ये वाली जो क्रिएचर है, जो मखलूक थी, वो हाथी नहीं है, बल्कि हाथी की तरह दिखता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रंक डिड इट हैव? ट्रंक क्या मतलब क्या होता है? ट्रंक का मतलब होता है सूंड, ठीक है। वो कहते हैं उसकी जो ट्रंक थी वो किस कलर की थी। अब आप यहाँ से पिक्चर देखो, पिक्चर के अंदर जो है इसकी ये जो ट्रंक है, ये जो सूंड है, ये किस कलर की है? ये वाली, ये किस ब्लू कलर की है ना, ठीक है। तो हम कहेंगे इट्स ट्रंक इज़ ब्राइट ब्लू। इसकी जो ट्रंक है वो ब्राइट ब्लू कलर की है, सूंड जो है, ठीक है। ट्रंक की स्पेलिंग आप यहाँ से ही देख लेना क्वेश्चन से, ओके। थर्ड हमारे पास है, विच एनिमल्स? कौन से जानवर? डू यू नो? आप जानते हैं, दैट हैव द ट्रंक, कि उनकी ट्रंक होती है। अभी तक हमें सिर्फ यही पता था कि जो एनिमल्स में जो एलिफेंट है सिर्फ उसकी ट्रंक होती है और किसी की नहीं होती। यही पता था ना आप लोगों को कि हाथी की सूंड होती है और किसी की नहीं होती। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि एक एनिमल है, द एक्सटिंक्ट मैमथ। देखो, जो मैमथ है वो एक जानवर का नाम है। जिस तरह हाथी, एलिफेंट जो है वो एक जानवर का नाम है, इसी तरह मैमथ भी क्या है? एक जानवर का नाम है, ठीक है। एक्सटिंक्ट का मतलब होते हैं ऐसे जानवर जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके होते हैं। ऐसे जानवर जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एक्सटिंक्ट कहा जाता है। तो वो कहते हैं एक्सटिंक्ट मैमथ जो था वो एक जानवर था जो हाथी की तरह तो दिखता था, लेकिन हाथी नहीं था। और उसके पास क्या थी? उसके पास ट्रंक थी, यानी उस एनिमल की भी क्या थी? सूंड थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है टैपिर। टैपिर क्या था? हाथी, ये देखो जैसे इसकी जो है ना, ये बड़ी सी ट्रंक है ना हाथी की तरह, टैपिर की जो थी वो इतनी सी थी, इतनी सी, ठीक है, छोटी सी। टैपिर भी एक जानवर था जो हाथी की तरह दिखता था, एलिफेंट की तरह, और उसकी जो ट्रंक थी वो इतनी थी, लेकिन उसके पास ट्रंक तो थी ना। तो इसलिए इसका आंसर में हम टैपिर भी लिखेंगे। और द एलिफेंट और हाथी की सूंड होती है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कौन से ऐसे जानवर हैं जिनकी ट्रंक होती है, सूंड होती है, तो उसमें कौन सा आ जाएगा? मैमथ। मैमथ क्या हो चुका है? दुनिया से ख़त्म हो चुका है, तो हम लिखेंगे द एक्सटिंक्ट मैमथ। फिर है टैपिर। टैपिर जो है वो अभी भी दुनिया में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके साथ जो ये वाला वर्ड है एक्सटिंक्ट, ये नहीं लिखा, तो टैपिर हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? द एलिफेंट।
अब आपने ये अच्छे से याद करना है, ठीक है? और मुझे लगता है कि मेरी 2 क्लास को ना अभी सारा याद हो गया होगा। आप लोगों को याद हो गया है ना अभी सारा? तो अब देखो आप लोगों ने ना होमवर्क कैसे करना है, मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, होमवर्क लिखना है, ठीक है? मिड में आप लोगों ने लिख लिया होमवर्क हेडिंग के ऊपर, ठीक है? राइट साइड पे आप लोग क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट आ जाए 31st 12, ठीक है, 25, वो आप लोगों ने राइट कर ली। फिर यहाँ पे आप लोग डे राइट करेंगे, ठीक है? डे क्या है हमारे पास, वेंसडे था आज, ठीक है? अच्छे बच्चे बन गए ना, सबने होमवर्क करना है आज। आपने क्या लगा लेनी है, मार्जिन लाइन्स लगा लेनी है, ठीक है? फिर मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपने क्या राइट करना है, सबसे पहले आपने राइट करना है टॉपिक, ठीक है? टॉपिक टॉपिक हम हमेशा क्या राइट करते हैं, जो हमारे चैप्टर का नेम होता है। चैप्टर का नेम हमारे पास क्या है, ऑड एनिमल। टॉपिक हमारे पास है ऑड एनिमल, ठीक है? ये हमने राइट कर लिया, ऑड एनिमल। फिर उसके बाद हमने राइट करनी होती है एक्टिविटी, यानी जो काम हमने करना होता है। एक्टिविटी बताओ, आप लोग बताओ, रिस्पॉन्ड करो ऊंचे आवाज़ से। क्या आएगा यहाँ पे, हमेशा हम क्या लिखते हैं एक्टिविटी में, मतलब जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर, ठीक है? अब फिर यहाँ पे आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला, ए वाला, ठीक है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने के लास्ट में आप क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। फिर नीचे क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे, और लास्ट में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप, ठीक है? अब ये 3 क्वेश्चंस हैं ये वाले, ठीक है? ये मैंने आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे, आप ना ये वीडियो रोकोगे ना आपको नज़र आ जाएगी। तो यहाँ से आपने इसका होमवर्क करना है, और मैं होमवर्क आप सब बच्चों का चेक करूँगी, सबने प्यारा प्यारा लाइन्स पे करना है। और अगर किसी को समझ ना आए तो वो कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।